महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद उप मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्रालय संभालने वाले देवेंद्र फडणवीस ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। फडणवीस ने बीजेपी नेतृत्व से मांग की है कि उन्हें उनके पद से मुक्त किया जाए ताकि वो पार्टी के लिए काम कर सके। आपको बता दें, महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में 23 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार सिर्फ 9 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई है, सिमट कर रह गई है, जबकि 13 सीटें अपने नाम करके कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और ऐसे में आज देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में पार्टी की बैठक बुलाई और हार की जिम्मेदारी अपने सिर पर ली है। तो देखिए कितना बड़ा फेरबदल यहां पर होता हुआ दिखा। महाराष्ट्र से काफी सारी उम्मीदें यहां पर एनडीए को थी, लेकिन सब कुछ उलट-पुलट हो गया। महाराष्ट्र में चूंकि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी, तो एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है। और इसी खबर पर दिवाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, उम्मीदें बहुत सारी थी, चेहरों पर लगातार मंथन हो रहा था किसको उतारा जाए किसको ना उतारा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर रही है और जो मायूसी है वो भी देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर भी साफ झलक रही है और अब तो वो उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना चाहते हैं। देखिए शिवानी, करीब 2.5 घंटे तक महाराष्ट्र बीजेपी में ये बैठक चली है। तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बैठक हो रही थी। 2.5 घंटे के बाद जब बैठक खत्म हुई है, देवेंद्र फडणवीस सीधा मीडिया के सामने आते हैं, क्योंकि कल चुनाव परिणाम आने के बाद से वो सामने नहीं आए थे। आज मीडिया के सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे नैरेटिव थे जो विपक्ष ने तैयार किए, उसका जवाब जो है वो देने में नाकामयाब रहे, उसका जवाब वो उसको काउंटर नहीं कर पाए। इसके चलते वो हार हुई है। जैसे मराठा आरक्षण का मुद्दा हो या फिर महाराष्ट्र में प्याज का मुद्दा हो, ये तमाम चीजों को विपक्ष ने जिस तरह से भुनाया और साथ ही साथ संविधान बदलने का जो नैरेटिव विपक्ष ने तैयार किया कि अगर बीजेपी तीसरी बार जीत जाती है तो फिर संविधान बदल दिया जाएगा, उस नैरेटिव के वो जवाब सही तरीके से नहीं दे पाए, जिसके चलते बीजेपी को इतनी बुरी हार का मुंह जो है वो महाराष्ट्र में देखना पड़ा है। 23 सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती थी, इसमें अब 2024 में सिर्फ 9 सीटें उनके पास आई, उनके खाते में आई हैं। इसके अलावा एक बड़ी वजह देवेंद्र फडणवीस ने यह भी बताई कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी उम्मीदवारों को लेकर, वो उसे भाप नहीं पाए, वो देरी से उन्हें पता चला, जिसके चलते भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो वोट फीसदी है महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो सिर्फ 1.5% वोट जो है बीजेपी को उनसे कम मिले हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हमारा जी, इसके अलावा क्या इसका पूरा जो असर है वो महायुति पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि देखिए सीटें यहाँ पर कम हुई है, उम्मीद जितनी थी उतना कारगर ये सब कुछ सफलता साबित नहीं हो पाई है। तो गृह मंत्री का पद है उनके पास महाराष्ट्र में, वो भी वो छोड़ना चाहते हैं। इससे बीजेपी तो मजबूत होगी, कहीं ना कहीं वो उसको मजबूत कर पाएंगे, लेकिन क्या इसका पूरा असर महायुति पर भी पड़ेगा, शिंदे गुट पर भी पड़ेगा? देखिए शिवानी, देवेंद्र फडणवीस एक अहम कड़ी है महाराष्ट्र सरकार के, न सिर्फ गृह मंत्रालय संभालते हैं बल्कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा है, मुख्यमंत्री भी हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये असर सरकार पर पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करना है। 2 से 3 महीने बाद महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में अगर यही स्थिति बनी रही और वो सरकार में बने रहे तो वो पार्टी के काम में ध्यान नहीं दे पाएंगे, ऐसा उन्होंने साफ तौर पर कहा है। इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व को उन्होंने साफ तौर पर निवेदन किया है कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व कहे तो इस्तीफा वो दे सकते हैं, ताकि जो है वो पार्टी के लिए काम कर सके और जो नुकसान लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुआ है, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में नुकसान ना हो, उसकी भरपाई वो कर सके। इसलिए उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। लेकिन अब राष्ट्रीय नेतृत्व के पास निवेदन गया है, साफ तौर पर निवेदन किया है, तो राष्ट्रीय नेतृत्व क्या फैसला करता है ये काफी अहम है। क्योंकि जब महाराष्ट्र में सरकार बनी थी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर, उस दौरान जेपी नड्डा का एक ट्वीट आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस को सरकार का अंग बनना चाहिए, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, उनके अनुभव की सरकार को जरूरत है। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल हुए थे। लेकिन अब जबकि बीजेपी की स्थिति महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में जो है, खासतौर पर लोकसभा का चुनाव जो नतीजे कल आए, काफी खराब प्रदर्शन किया है बीजेपी ने, इसलिए बाकायदा जाहिर तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने पेशकश की है, लेकिन अब फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। जी दिवाकर, बेशक यहाँ पर